ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि के दौरान अष्टमी कन्या पूजन विधि किस प्रकार करनी चाहिए। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार से शुरू हो चुकी है। वहीं इसका समापन 17 अप्रैल को होने जा रहा है। नवरात्रि की अवधि में 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करी जाती है। इन 9 दिनों में से अष्टमी तिथि का सबसे खास महत्व है। ऐसे में जानते हैं अष्टमी के दिन कन्या पूजन कैसे करें। नवरात्रि में कन्या पूजन का खास महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि कन्याएं देवी दुर्गा के स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साथ ही कन्याएं माँ लक्ष्मी का भी स्वरूप मानी जाती हैं। कन्या पूजन का यह अनुष्ठान आमतौर पर अष्टमी व नवमी तिथि पर किया जाता है, लेकिन कई लोग इसे नवरात्रि के अन्य दिनों पर भी कर लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने राक्षस कालासुर को हराने के लिए एक युवा लड़की के रूप में अवतार लिया था। इसीलिए नवरात्रि पर कन्या पूजन को बेहद शुभ माना जाता है। कई जगहों पर तो कन्या पूजन को कंजक पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान 9 छोटी लड़कियों को देवी दुर्गा के 9 अवतारों के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें हम नवदुर्गा भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कन्या पूजन विधि और इससे जुड़ी कुछ खास बातें। आप लोग महाअष्टमी या नवमी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान गणेश और माता गौरी की पूजा करें। इसके बाद कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं और 1 लड़के को भी आमंत्रित करें। पूजा की शुरुआत कन्याओं के स्वागत से करें। इसके बाद सभी कन्याओं को साफ पानी से उनके पैर धोएं और साफ कपड़े से उनके पैरों को पोंछकर उन्हें आसन पर विराजमान कराइए। फिर कन्याओं के हाथ में आप लोग उनके हाथ में थोड़े कुमकुम और अक्षत दीजिए और उनके माथे पर कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं। इसके बाद कन्याओं के हाथ में कलावा या मोली बांधें। एक थाली में घी का दीपक प्रज्वलित करके सभी कन्याओं की आरती उतारें। आरती उतारने के बाद कन्याओं को भोग में पूड़ी, चना, हलवा और नारियल खिलाएं। भोजन के बाद उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार भेंट दें। आखिर में कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद अवश्य लें। अंत में उन्हें अक्षत देकर उनसे थोड़ा अक्षत अपने घर में छिड़कने को कहें। कन्या पूजन कन्याओं का सम्मान करने और पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल तक की कन्या उपयुक्त होती है। 2 से 10 साल तक की कन्याएं माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अलावा लंगूर के रूप में एक लड़के को भी इस पूजा में शामिल किया जाता है, जिसे भैरव बाबा या हनुमान जी का प्रतीक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहती है। अब कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि जैसे कन्या पूजन के बाद आप क्या करें। तो कन्या के पूजन के बाद उन्हें दक्षिणा, चुनरी, उपहार आदि प्रदान करना चाहिए। पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और उन्हें विदा करें। कन्या पूजन के साथ एक छोटे बालक को भी भोजन आप अवश्य कराएं। अगला सवाल यह होता है कि क्या दशमी को कन्या पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि में आप प्रतिपदा तिथि यानी पहले दिन से लेकर दशमी तक रोज़ कन्या पूजन भी कर सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन कन्या पूजन की मनाही नहीं है। हालांकि अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है। अगला सवाल यह होता है कि नवरात्रि के दौरान अगर कन्या ना मिले तो क्या करें। अगर ऐसा एक साथ आपको 9 कन्याएं ना मिले तो आप जितनी कन्याएं आई हों उनका पूजन करके बाकी की कन्याओं के लिए उपहार और भोग लगा दें और बाद में उसे कन्याओं को दे दें। 9 कन्या के साथ या अधिक 2 बालक को बुलाने का भी विधान बताया गया है। अगला सवाल यह है कि कन्या पूजन में कितनी कन्याएं होनी चाहिए। तो कन्या पूजन में इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं की उम्र सबसे पहले तो 2 से 10 वर्ष तक की होनी चाहिए। 10 साल के ऊपर की कन्या नहीं होनी चाहिए। कन्या पूजन में कम से कम 9 कन्याएं होना बेहद शुभ माना जाता है। अगर ज़्यादा कन्याएं हो रही हैं तो आप 11 कन्याएं भी कर सकते हैं। अगला सवाल यह है कि कन्या पूजन के बाद आप लोग क्या करना चाहिए अष्टमी की जब आप पूजा कर लें। अष्टमी या महानवमी के दिन सुबह की पूजा करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। इसके बाद हवन किया जाता है। हवन के बाद व्रत का पारण किया
जाता है, यही नियम है। व्रत रखने वाले भक्त भी नवरात्रि के दौरान आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें कि शेविंग, बाल काटना, नाखून काटना, ये सब चीज़ों से बचें। नवरात्रि में नाखून और बाल काटना वर्जित है। मान्यता है कि ऐसा करने से देवी क्रोधित होती है और उनके प्रकोप आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।